कोर्ट का जो ये कहना है, इस पर क्या हम उम्मीद रखें कि सेनेट के आने वाले इंतखाबात इस तरह से मुमकिन हो सकेंगे? नासिर चुगताई साहब। बिल्कुल हो सकते हैं। हम तो ट्रांसपेरेंसी के शुरू से कायल रहे। जब आपने पहली बार सवाल किया था कि क्या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो हमने उस वक्त भी हिमायत की थी, लेकिन फिर जो बाद के वाकयात हुए उनसे अंदाजा हुआ कि इसके पीछे कुछ और है, कुछ और है इस पर्दे जरनेगाड़ी में। तो 50 करोड़ का वाकया भी आ गया। फिर और अब जो सामने आई सूरत हाल वो आई PTI में इख्तलाफात की, और ऐसे इख्तलाफात जो वाकई हैरत अंगेज थे, और ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा थे। कराची की सूरत हाल के अलावा सिंध के अंदर भी सूरत हाल ऐसी है, KPK में सूरत हाल ऐसी है। तो बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि ये डिमांड किस लिए की गई थी और उसकी वजह क्या थी। मैंने पहले भी कहा था, हुकूमत को अपने आप से डर है, अपने लोगों से डर है, खौफ है, तो शायद यही वजह थी। लेकिन ये वजह हो, कोई भी वजह हो, ओपन बैलेट हो सकता है तो करें, नहीं हो सकता तो कोई और तरीका निकालें। इंडिया की मैंने मिसाल दी थी आपको कि इंडिया में अगर जब पोलिंग हो रही होती है तो जो पोलिंग एजेंट होता है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार का बैलेट चेक कर सकता है। ये हिंदुस्तान में है कि इसने किसको वोट दिया, राज्यसभा के इंतखाबात पे होता है, ये वहाँ की जो सेनेट है। तो वो हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ, वो बहुत तरीके हैं। मतलब जिद की बात नहीं है, आना की बात नहीं है, बात है ट्रांसपेरेंसी की। और फिर ये भी है कि अगर वोट नहीं दिया उसने पीपल्स पार्टी को या PTI को या मुस्लिम लीग नून को, तो क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो रहा। वो अगर वोट नहीं दे रहा पार्टी को तो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा उस क्लॉज के अंदर। वही वकील है वो, जस्टिस फाइज ईसा केस में उन्होंने पार्टी बनने से इनकार कर दिया था, बतौर अटॉर्नी जनरल उन्होंने प्लीड करने से इनकार कर दिया था। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल गुस्सा कम करें। मुझे पता है चिड़चिड़ापन जारी है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें। गुस्सा कम करना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में बिल्कुल ऐसा मुमकिन है? जनरल साहब, आर्टिकल 218 जो है इनका, उसके मुताबिक करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का तरीकाकार मौजूद है। तो क्या अभी इस वजाहत का इंतजार करना जरूरी है? क्या इस तरीके से इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे इस दफा? का इस्तेमाल ना हो, और उसमें जैसे अभी NBC कह रहे हैं कि वहां पे पुलिस एजेंट को दे दिया जाए ये टास्क, वो देख ले, या इलेक्शन कमीशन ये मुकर्रर कर दे कि उसके पीछे नाम लिखे होने चाहिए, और वो उसके मुताबिक बाद में अगर कोई जरूरत पड़े तो चेक कर दिया जाए, वो इलेक्शन कमीशन खुद चेक कर। तो ये कोई ना कोई तरीका तो वजह करना चाहिए ताकि करप्शन रुके। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो पैसे का इस्तेमाल तो इसमें बहुत होगा, और हमें भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि जो लोग पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो नहीं आएंगे, और आएंगे वो जो पैसा लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जरूरी है कि पैसे के इस्तेमाल को रोका जाए, और वो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में सोच विचार करे। पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी तो मुझे यही लग रही है कि कोर्ट यही फैसला देगा कि जैसे अभी NBC ने भी और जनरल साहब ने भी कहा है कि अभी इसको ओपन बैलेट की तरफ चले जाए और बाद में इस पर कानून साजी हो जाए। तो मुझे बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है सही। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये मिसाक़ जमहूरियत मौजूद था और भी दूसरे मुल्कों में जैसे भारत की भी मिसाल दी गई, वहाँ भी इस तरह होता है। लेकिन मुझे जो जिस पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो कानून साजी का तरीक़ाकार PTI की गवर्नमेंट ने अपनाया है, इसको किसी तरह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। यानी कानून साजी का सही तरीका ये होता है कि आप एक बिल बनाते हैं, उसका मुसविदा होता है, वो मुसविदा फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसमें अपोजिशन की राय ली जाती है, बहस मुबाहिसे के बाद कानून साजी होती है। ये तो कानून साजी का वो तरीका है जो इंसानी माशरों ने एक सियासी इर्तिका के जरिए 300-400 साल में सीखा है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत से बरसर इख्तियार आई है 2.5 साल से, इसका मुसलसल तरीक़ाकार यही रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। अच्छा, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने में यह बिल्कुल वाज़ेह लिखा है आइन के अंदर कि उस सूरत में सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है जब, पहली बात तो यह कि पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और दूसरी बात यह कि ऐसे हालात पैदा हो गए हों कि फौरी कानून साजी जरूरी हो। तो ये दोनों चीजें, यानी हुकूमत को चाहिए ये होता है कि अगर असेंबली का सेशन होता है तो उसमें पेश करें, लेकिन ये इंतजार करते हैं कि जब सेशन ना हो तो उस वक्त सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। तो ये तरीक़ेकार गलत है। दूसरी बात यह कि मिसाक़ जमहूरियत से अगर ये लिया गया है तो मिसाक़ जमहूरियत में और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे पॉइंट्स मौजूद थे जिसको मजमूई तौर पर शामिल होना चाहिए था, उसमें अमल नहीं किया जाता। मसलन उसमें लिखा हुआ है कि जी जो आइन शिकन है उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। हत्ता कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई अदलिया जो है वो आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ देगी तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये वो ऐसे पॉइंट है कि जिससे पाकिस्तान का पूरी सियासी जमहूरी कल्चर तब्दील हो सकता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, वो सिर्फ एक पॉइंट लेकर मिसाक़ जमहूरियत में से ये जबरदस्ती, सदारती ऑर्डिनेंस क्या होता है, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एक कानून
थोपने की कोशिश की जाती है। तो पहली बात तो ये गलत। दूसरी बात ये भी गलत है कि ये एक जो पार्लिमानी कानून साजी का चीज है, इसमें अदालत को इन्वॉल्व करना, अदालत उज़्मा को इन्वॉल्व करना, मेरे ख्याल में ये एक सही अमल नहीं है। ये पार्लियामेंट का फैसला था। पार्लियामेंट नाज़रीन, ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 7 पैसे इजाफा तजवीज किया था। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 61 पैसे का इजाफा तजवीज किया गया था, जिसको वजीर आजम इमरान खान ने मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि ये फैसला अवामी मफाद में किया जा रहा है। हमारा एनबीसी, क्या सेनेट इलेक्शन के बाद हम तैयारी कर लें कि ये कीमतें बढ़ जाएंगी? मेरी दुआ है कि ना बढ़ें, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई की जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गई हैं प्राइम मिनिस्टर को, अगर उन्होंने पढ़ी हैं तो उनमें ये लिखा हुआ है कि महंगाई ने हमारा तिया पाँचा कर दिया है। लोग हमसे मिलने को तैयार नहीं है, हमें इलाकों का विजिट करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुश्तइल हैं। अगर ये कीमत सिर्फ 16 रुपये नहीं, 17 रुपये नहीं, 5 रुपये बढ़ती तो ये छठी बार बढ़ती मुसलसल। 5 बार बढ़ा चुके हैं आप बड़े आराम से और लोग हाय हाय करके रह गए। अब तो पता नहीं क्या होता, महंगाई कहाँ पहुँचती, किस हद तक टमाटर महंगे, अंडे महंगे होते, कट्टा कितने का महंगा हो जाता। हम तो अब दाल को भी तरस गए लोग, बहुत से लोग चने की दाल को तरस गए लोग, उनको वो नहीं खाया जा रहा। दस्तरखान जो हमारे यहाँ खिलाते हैं कराची में, जो चैरिटीज़ चलाती हैं, उनमें लोगों की तादाद बढ़ रही है और सफ़ेद पोश भी हैं उसके अंदर। बार बार मैं कहता हूँ ये बात। तो बहुत अच्छा फ़ैसला है कि नहीं इजाफा नहीं हुआ, और अगर इजाफा नहीं होने की वजह आवाम की बहबूद है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगती है बाज़ बातें, लेकिन अगर इसका मतलब सेनेट के इंतखाबात से पहले अवामी गम और गुस्से को रोकना है तो बहुत अफसोस की बात है, ये मुनाफिकत है ये, और ये मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। अगला 15 दिन के बाद अगर आप आएंगे तो आप देख लीजिएगा कि शायद ये इजाफा अगले इजाफे में शामिल किया जाए और शायद कोई बदला भी लिया जाए। हकीकी सूरत हाल ये है कि आप पिछले 2.5 साल में देखें महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बेशुमार मरतबा ये तेल की भी कीमतें बढ़ा चुके हैं और आई एम श्योर कि ये आने वाले दौर में भी बढ़ाएंगे। अच्छा, जब ये करते हैं तो इनका यानी ये क्यों करते हैं, इनका तरीका यही होता है कि जैसे अब डॉलर जो है वो अगर 50% उसमें डेप्रिसिएशन हो जाता है और 110-20 से वो 160-70 पे पहुंच जाता है, तो ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने मसनूई तौर पर उसको रोका हुआ था, वरना तो डॉलर 200 पे पहुंच जाता, ये कहा गया है। अच्छा, तो अब यानी अगर वाकई में पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है और उसको रोका जा रहा है तो इसका मतलब यह कि मसनूई तौर पे रोका जा रहा है, और अगर नहीं रोका जा रहा तो इसमें आवाम की फलाह बहबूद कहाँ आ गई कि आवाम यानी कि चीज़ों की कोई कीमतें कम हुई हैं। आप मुझे ये बतला दीजिए कि पिछले, मैंने पहले भी एक दफ़ा हवाला दिया था कि आदाद शुमार मौजूद हैं इन्फ्लेशन के, यानी महंगाई के आदाद शुमार तकरीबन हर हफ्ते जारी होते हैं। आप वो आदाद शुमार उठा के देख लें, सिर्फ इस साल 2021 की जनवरी से लेकर 2021 यानी 1 महीने 1.5 महीने में अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें गई हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो एक तरफ तो ये सारा कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि इनको इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाए कि जी मजीद चीज़ें बढ़नी थी जो हमने रोक ली गई हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक नाकाम कोशिश है, इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इस किस्म के झांसों में आए। ठीक है अतर साहब।